हेलो। आज की कहानी डिस्नी राजकुमारी रैम्ज़ेल की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपने कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रैम्ज़ेल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रैम्ज़ेल नाम की वह शाक साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, इसका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी यह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपने पुत्र को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रैम्ज़ेल रखा। रैम्ज़ेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिससे ना तो कोई दरवाज़ा था, ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। उसमें से एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिससे कि केवल वह एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय ज़रूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रैम्ज़ेल को पुकारते हुए कहती, रैम्ज़ेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रैम्ज़ेल उस मीनार में रहती थी। रैम्ज़ेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसने दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसके मन में ठान लिया कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रैम्ज़ेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रैम्ज़ेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रैम्ज़ेल से मिला। रैम्ज़ेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों से मिलने की ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था।
और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रैम्ज़ेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रैम्ज़ेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज़ दिन के समय रैम्ज़ेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रैम्ज़ेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रैम्ज़ेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे वह दोनों इस जगह से भाग सकें। रैम्ज़ेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रैम्ज़ेल के पास आने और उसे गिरफ्ती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रैम्ज़ेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरण को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रैम्ज़ेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़े और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रैम्ज़ेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रैम्ज़ेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथ में रैम्ज़ेल के कटे हुए बाल आ गए और रैम्ज़ेल की लंबे बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रैम्ज़ेल बस चुकी थी। उधर रैम्ज़ेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने को चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रैम्ज़ेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नीयत से रैम्ज़ेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसके इतना दंड मिला और वह मारी गई। रैम्ज़ेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा किया। थैंक यू। अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।